बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान में भी युद्ध की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ईरानी धर्मगुरुओं का बड़ा फैसला, 100 धर्मगुरुओं का खामेनेई को समर्थन है। युद्ध में खामेनेई का साथ देने का ऐलान इन धर्मगुरुओं ने कर दिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल मिलकर जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। बेंजामिन और ट्रंप की मीटिंग में आखिरी मोहर लग चुकी है। अब ईरान को फाइनल वार्निंग दी गई है। अमेरिका की शर्तों के मुताबिक परमाणु करार करना ही होगा। अगर ईरान इसे मानने से इनकार करता है तो ईरान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि ईरान से जल्द वार्ता होगी और इस दौरान अमेरिका अपनी शर्तों को बता देगा। इसके बावजूद ईरान परमाणु कार्यक्रम जारी रखता है तो उसे एटमी तबाही के लिए तैयार रहना होगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के बदले ऑपरेशन ट्रू मैन। इजराइल के बदले ईरान पर गिरेंगे बम। इजराइल में तबाही के बदले दहलेगा ईरान। खामेनेई पुतिन का मंसूबा तोड़ेंगे ट्रंप बेंजामिन। और इसके लिए ट्रंप और बेंजामिन ने सीक्रेटली बातचीत की, जिसमें ईरान को लेकर बड़ा प्लान बताया। जिसकी डिटेल बाहर नहीं आई है। हाँ, इतना है, डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं, अगर परमाणु वार्ता में बात नहीं बनी तो ट्रू मैन फॉर्मूला लागू हो सकता है। ईरान में जिस तबाही के संकेत दिए हैं उसकी तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है। ट्रंप ने साफ बता दिया है कि या तो ईरान को अमेरिका की शर्तों पर परमाणु करार करना होगा, नहीं तो हिरोशिमा नागासाकी जैसी तबाही के लिए बेंजामिन को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। यानी ईरान पर परमाणु हमला किया जा सकता है। अब यह सवाल उठ रहा है कि परमाणु हमला अमेरिका करेगा या फिर इजराइल, क्योंकि दोनों के पास परमाणु बम है। लेकिन ट्रंप ने इशारों में इस सवाल का जवाब दे दिया। बार बार ट्रू मैन फॉर्मूला कहने का मतलब है अमेरिका ईरान को काबू में करने के लिए परमाणु हमले का विकल्प भी आजमा सकता है। सवालों में ट्रंप ने 2 बार ट्रू मैन का नाम इसलिए लिया क्योंकि ट्रू मैन ने ही अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी का ऑर्डर दिया था। यानी ट्रू मैन के रास्ते पर चलकर ट्रंप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की खाई में ढकेल सकते हैं। हालांकि वॉशिंगटन में बेंजामिन और ट्रंप के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसकी डिटेल बाहर नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि ट्रंप ने अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति रहे हैरी एस ट्रूमैन का नाम लेकर ईरान की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। बीजिंग और मॉस्को में भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि ईरान पर परमाणु हमले का मतलब है परमाणु युद्ध का आरंभ, जिसमें चीन और रूस को भी उतरना पड़ेगा। जबकि ईरानी प्रॉक्सी पहले ही इजराइल दमन के लिए तैयार है। हालांकि विध्वंस का वक्त परमाणु वार्ता फेल होने के बाद तय होगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा है एटमी बमबारी भी शांति लाने का एक तरीका है। ईरान में पहला टारगेट राजधानी तेहरान है। अगर अमेरिका 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय जैसे बम का इस्तेमाल करता है तो भारी तबाही मचेगी। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम टाइप यूरेनियम 239 था, जिसका वजन 15 किलो टन था। उसे B-29 बॉम्बर ने गिराया था। अब हमले के लिए अमेरिका के B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वैसा ही बम गिरता है, परमाणु बम गिराते ही 80,000 लोग मारे जा सकते हैं। विस्फोट का लंबे वक्त तक प्रभाव रहेगा, जिससे मौत का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच सकता है। बम गिरने से 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का पूरा इलाका तबाह हो जाएगा, जैसा हिरोशिमा में हुआ था। उस वक्त 5 किलोमीटर के इलाके में विस्फोट से नुकसान पहुंचा था।
अमेरिका के दूसरे टारगेट पर कौन है जहां फोर्डो एटमी सेंटर है, वहां अमेरिका परमाणु हमला कर सकता है। नागासाकी पर फैट मैन बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जो टाइप प्लूटोनियम 239 था, जिसका वजन 21 किलो टन था। तब उसे B-29 बॉम्बर ने गिराया था, जबकि अब अमेरिका B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है। उस वक्त बम के विस्फोट से तुरंत 40,000 लोग मारे गए थे। अब भी वैसा ही हो सकता है। लंबे वक्त तक प्रभाव रहने से मौत का आंकड़ा 1,40,000 तक पहुंच सकता था। और ये लगभग आपको ये भी बता दें कि 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था। तब भी 6 किलोमीटर तक विस्फोट से बड़ा नुकसान पहुंचा था, जैसा नागासाकी में हुआ था। तो क्या अमेरिका ईरान में एटमी नरसंहार की तैयारी कर चुका है? कम से कम ट्रंप के तेवर तो यही बता रहे हैं, जबकि बेंजामिन पहले ही ईरान के खात्मे की बात कहते रहे हैं। अब समझिए कि ईरान ने अगर यूरेनियम एनरिचमेंट 90% से ज्यादा कर लिया तो वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है, जबकि पेंटागन ने इनपुट दिया था कि 60% तक संवर्धन ईरान पहले ही कर चुका है। ईरान के पास 408 किलो यूरेनियम है, जिसके संवर्धन से 10 से 15 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ईरान को ऐसा करने से रोकने के लिए ट्रंप और बेंजामिन के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें तय किया गया अगर ईरान नहीं माना तो परमाणु हमला ही आखिरी विकल्प होगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरान को भारी तबाही से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि अमेरिका के पास कई गुना ताकतवर परमाणु बम है, जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए बम से ज्यादा खतरनाक है। तबाही का दायरा कई गुना बढ़ सकता है। अमेरिका के पास थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी न्यूक्लियर बम है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 20 से लेकर 80 गुना तक शक्तिशाली है। यानी 300 किलोटन से लेकर 1.2 मेगाटन तक उनका वजन है। इस बम के हमले से 5 किलोमीटर तक सर्वनाश हो सकता है, जबकि 25 किलोमीटर के दायरे में बड़ा नुकसान हो सकता है, जबकि 3 लाख से 10 लाख लोग मारे जा सकते हैं। इससे निकला रेडिएशन का प्रभाव 100 सालों तक रह सकता है, जबकि जापान पर गिराए गए परमाणु बम का प्रभाव 60 सालों तक रहा। लोग भयंकर बीमारियों से पीड़ित रहे थे। अगर ऐसा ही हमला ईरान पर हुआ तो ईरान को भारी बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। हमले के जख्म सालों साल तक अमेरिका के अत्याचार की कहानी कहते रहेंगे, जबकि काफी हद तक इसके लिए खामनेई की जिद भी जिम्मेदार हो सकती है। तो हिरोशिमा बनेगा ईरान, इस बात को लेकर लगातार घटनाक्रम चल रहा है। इधर खामेनेई ने यह तय कर लिया है कि ईरान ना झुकेगा ना ही रुकेगा, उसका परमाणु कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। अपनी शर्तों पर वो परमाणु करार करेगा, इस बात के साफ संकेत मिल चुके हैं। और इससे पहले इजराइल को हमले रोकने होंगे, ये ईरान बार बार कह चुका है। और साथ ही वार्ता के दौरान भी यूरेनियम संवर्धन लगातार ईरान की तरफ से जारी रहेगा। एक और जो इनपुट है वो ये बताता है कि खुफिया ठिकाने पर परमाणु कार्यक्रम को ईरान जारी रखेगा, और इसी बीच ईरान विदेश में भी यूरेनियम शिफ्ट कर सकता है। साथ ही एक और जो इंफॉर्मेशन है वो ये बता रही है कि इसी दौरान इजराइल पर भी हमले कर सकता है ईरान, और ईरान के टारगेट पर अमेरिकी सैन्य बेस हैं। और युद्ध की स्थिति में ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की घेराबंदी करेंगे। साथ ही साथ ईरान फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में समर्थन देता रहेगा। अब सवाल उठ रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ाएगा। इसके लिए चीन और रूस सहयोग कर रहे हैं। रूस तो खुलकर समर्थन में आ चुका है, जबकि चीन पहले से ही परमाणु संयंत्र बनाने में मदद करता रहा है। यानी खतरा बेहद बड़ा है। इसी वजह से अमेरिका बार बार ईरान से वार्ता करने के लिए जोर दे रहा है। इस बीच अरब में ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ ने कहा है
ईरान से वार्ता कभी भी शुरू हो सकती है। ईरान भी वार्ता को तैयार है और अमेरिका भी, लेकिन ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं बंद करना चाहता। वो बार बार कह रहा है विकास कार्यों के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट किया जा रहा है, लेकिन ईरान ये नहीं बता पा रहा है कि उसने 60% तक संवर्धन क्यों किया, जबकि पावर प्रोडक्शन के लिए 20% संवर्धन ही पर्याप्त होता है। यानी ईरान सीक्रेटली परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। ईरान की इसी तैयारी से इजरायल और अमेरिका बौखलाकर हमले की प्लानिंग में जुट गए हैं, जिसके लिए परमाणु बम भी एक विकल्प हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।